अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 0 के बराबर ना हो, 0 से कोई बड़ी वैल्यू हो। सही है, सॉरी, सही है। तो इसके अंदर जो 0 से कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए तो वो रूट से बाहर जब आएगा तो प्लस करके अलग वैल्यू मिलेगी और माइनस करके अलग वैल्यू मिलेगी। तो अगर क्या हो बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पॉजिटिव वैल्यू है इस रूट के अंदर, तो वो क्या करेगी, आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी उससे। ठीक है, तो उस तरह की लाइन को हम क्या कहेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो सीकेंड कहेंगे। और तीसरा केस ये हो सकता है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, नेगेटिव आया। अब नेगेटिव जब आता है रूट के अंदर तो इमेजिनरी आ जाता है, तो इसका मतलब आपको रियल रूट्स नहीं मिल रहे। इमेजिनरी नंबर आने का मतलब ये कि रियलिटी में जो लाइन थी वो सर्किल को ना टच कर रही है ना कट कर रही है, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रियल में नहीं है, इमेजिनरी तौर पर वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि ना ही ये टेंजेंट है और ना ही सीकेंट है, ये इसको छूकर भी नहीं गुजर रही। सही है, हो गई बात के लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन? डिस्क्रिमिनेंट 0 टेंजेंट, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव सीकेंट, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नीदर। यहां तक कोई मसला? और हमेशा करना क्या है, हमेशा होगा क्या, दो इक्वेशंस दी जाएंगी, एक लाइन की और एक सर्किल की। चाहिए, दो इक्वेशन होगी, एक लाइन की और एक सर्किल की इक्वेशन गिवन होगी। लाइन से उठाया, सर्किल में पुट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद क्या फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया। 0 आया तो कह दिया टेंजेंट है, पॉजिटिव आया तो कहा सीकेंट है, और नेगेटिव आया तो नीदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। क्लियर? सही। अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। 8.3 का पहला सवाल है चेक वेदर। चेक वेदर, मौसम देखें। ठीक है, क्या है, चेक वेदर, मौसम देखें। सही है, मौसम चेक करें, कैसा मौसम कैसा हो रहा है, चेक, हाँ चेक करें मौसम, मौसम कैसा हो रहा है, चेक द वेदर। ये वो वाला वेदर नहीं है, ये WEATHER वाला वेदर नहीं है, ये वेदर है आया वाला। ये वेदर कौन सा है, आया वाला वेदर। ये वो वाली आया नहीं है जो मेड है, ये उर्दू वाला आया है। आया ऐसा है कि नहीं है, ये वो वाला आया है। सही है, ये कौन सा आया है, आया के ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो ये वेदर वो वेदर नहीं है, ये है आया, और ये आया भी वो आया नहीं है। सही, ठीक है, समझ गए? तो चेक वेदर। ठीक है, तो जरा चेक करें कि ऐसा है या नहीं है, और ऐसा है कैसा है। ठीक है, कैसा है कि ये लाइन क्या है, ये लाइन टेंजेंट है, सीकेंट है, ये नीदर है टू दिस सर्कल। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे। अच्छा जवाब। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट उठाकर सर्कल में पुट कर देंगे और बनाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह लिखेंगे √3x प्लस 10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब इसको मैं एक्सपैंड कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेट a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया 25 को। ये बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3, सॉरी 2 10s are 20 √3x
प्लस 10 मीन्स 10 का स्क्वायर इज 100, ठीक है, 100 आ जाएगा, और 100 माइनस 25 इज 75 इक्वल्स टू 0। 1 और 3 ये बन जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 20√3x प्लस 75 इक्वल्स टू 0। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल्स टू 20√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा मेरे पास 400 टाइम्स ऑफ 3, और ये बन जाएगा मेरे पास 75 150 300 बन जाएगा ये, और ये मेरे पास बन जाएगा 12। अच्छा, ये भी 4 दिया था 12, ये भी 4 दिया 12, 1200 माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0। तो ये क्या बता रहा है लाइन के बारे में, कि लाइन क्या है, सो given line is tangent to the circle, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कॉपी कर लें इसको। आपसे नहीं कह रहे हैं चेक वेदर, चाहिए कि आया ऐसा है कि वैसा है और कैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रूफ करो, सही है, आपने करना है, लाजमी करके दिखाओ, सही है। जब ये वाली टर्म इस्तेमाल होती है ना तो इसमें ऐसा वैसा कैसा नहीं होता, इसमें ऐसा ही है, सही है, प्रूफ करना है कि ऐसा है, सही है। दैट लाइन टचेस द सर्किल, ये लाइन है, ये सर्किल को टच कर रही है, टच मीन्स टेंजेंट, ठीक है। तो इस बार डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे 0 आना चाहिए। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्ट थोड़ी 0 आएगा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लाइन से सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालते हैं y की और उसको पुट करते हैं सर्किल में। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर x प्लस के टाइम्स ऑफ √2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर, और इस के स्क्वायर को इधर शिफ्ट करना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √2 kx, और ये बन जाएगा 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यहां से आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 2√2 kx प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब यहां पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए, a, b और c, ये तीनों चीजें पता है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 2√2 के स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है के स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 2 के स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर। तो ये भी क्या बन गया, 8k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर, और डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0, ठीक है। तो यहां पे प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ्ड गिवन लाइन इज tangent to the circle, ठीक है, क्लियर है। देख रहे थे एक लाइन
और एक सर्कल, ठीक है। नाउ स्टॉप राइटिंग, लिखना छोड़ दें। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें एक आपके पास लाइन की इक्वेशन थी और एक सर्कल की इक्वेशन थी, और उसमें टैंजेंट सीकेंट वगैरह देख रहे थे। अब हम दो सर्कल्स की रिलेशन को एक साथ देख रहे हैं कि सर्कल्स अगर एक दूसरे को, हो सकता है कि दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक होगा, और अगर कट कर रहे होंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो होगा, सही है। और अगर टच कट नहीं कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ही नहीं, सही है। और इसमें सेम डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन आएगी कि अगर आपके पास, आपने इन दो इक्वेशंस, भले से दोनों सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को सॉल्व किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक आ रहा है तो ये टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो आ रहा है तो ये कट कर रहा है, और अगर एक भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ना टच कर रहे हैं ना कट कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे पता चलता है भाई, डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉजिटिव आया तो दो, और जीरो अगर नेगेटिव आया तो कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए इक्वेशन में सॉल्व करना इतना आसान नहीं है जैसे लीनियर इक्वेशन में होता है कि y की सब्स्टिट्यूट वैल्यू पुट किया आपको काम बन गया। अब यहाँ पर y स्क्वायर की अगर सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल भी लें तो इधर पुट कर देंगे, y में क्या पुट करेंगे मसला ही, ठीक है। तो जब दो सर्कल्स गिवन होंगे ना, जब दो सर्कल्स गिवन होंगे तो सबसे पहला काम करेंगे कि आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। और जैसे ही आप दो सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, आपको मिल जाता है कॉमन टेंजेंट अगर ये टच कर रहे हैं, और कॉमन कॉर्ड अगर ये कट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और अगर ये कट कर रहे हैं तो कॉमन कॉर्ड मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है? सिंपली दोनों सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 1 माइनस 2, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो गई, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो गई। -6x ये किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, नीचे जैसी कोई इसकी लाइक टर्म नहीं है, 6x ऐसे ही लिख दिया, इसकी भी लाइक टर्म नहीं है, इसको भी ऐसे ही लिख दिया। हाँ कांस्टेंट है, 10 + 2 = 12, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी आसानी के लिए मैं कोशिश ये करता हूँ वेरिएबल्स को प्लस कर दूँ, तो मैं ये कर देता हूँ 6x + 6y - 12 = 0, ठीक है। पूरी इक्वेशन में से 6 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा x + y - 2 = 0। अब मैं यहाँ से y की बहुत आसानी के साथ सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये जो है वो कॉमन टेंजेंट या कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? y की सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल लें। ये है फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 3, सही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है आपके पास, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो बेहतर किस में पुट करना? सेकेंड में, आसानी होगी। ये सिर्फ y स्क्वायर की जगह पुट करना है, y नहीं होगा, ये बड़ी इक्वेशन मौजूद है, सही है। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाइज दैट क्या बन जाएगी? x² + y की जगह 2 - x का होल स्क्वायर -2 = 0। सो x² + a² - 2ab + b² -2 = 0, ठीक है। x² और x² बन जाएगा 2x² माइनस का 4x, और ये बन जाएगा प्लस का 2 = 0, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, कैंसिल कर देंगे, x² - 2x + 1 = 0। अब हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना था कि ये सर्कल टच कर रहे हैं ईच अदर, इसका मतलब इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक होना चाहिए, इसका मतलब इनका डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं भाई, ABC की वैल्यू पता हो तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं।
तो क्या यहाँ पर ए बी सी पता है? ए क्या है 1, बी क्या है -2 और सी क्या है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac, बी क्या है -2 का स्क्वायर -4ac, और डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल गया 4 - 4, डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ये क्या शो कर रहा है कि लाइंस वो सारे सर्कल्स टच ईच अदर, हेंस प्रूव्ड सर्कल्स टच ईच अदर। ठीक है, सर्कल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ और भी करना है आगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए अब हम आ जाते हैं कि भाई आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये पूरा क्या हो गया 0। सो x इक्वल्स टू -b ओवर 2a, x इक्वल्स टू -b, b क्या है -2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई, किसमें पुट करेंगे 3, सही है, 3 में पुट कर देंगे तो 3 इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू 2 माइनस 1, y इक्वल्स टू 1। तो x और y दोनों मिल गए, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बना 1, 1। ठीक है, क्लियर है।